कृपया या ठिकाणी होमाला सुरुवात होत आहे. रस्त्यावर उभे असणारे कृपया समोर येऊन बसावं. हा अगदी पवित्र सोहळा आहे. साईं अग्नि यज्ञ का आज का समय 6:40 है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो हवन कुंड के आसपास आहुति के लिए तैयार रहें। समय कम है, इसलिए इस यज्ञ के बारे में मैं आपको विस्तार से यज्ञ की बात बताऊंगा। 2 मिनट में मैं बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया का सबसे छोटा यज्ञ है ये, और इस यज्ञ के करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम सब कुछ प्राप्त होता है। यह यज्ञ प्राचीन परंपरा संध्या पर आधारित है। साथ ही साइंटिफिक तरीके से इस यज्ञ को तैयार किया है। दुनिया का सबसे छोटा यज्ञ, मात्र 70 रुपए महीने में आप इस यज्ञ को घर में कर सकते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप यज्ञ की आहुति के लिए तैयार हैं, बाद में इसके बारे में विस्तृत से आपको बताऊंगा। इस यज्ञ का महत्व है, सबसे पहले हवन कुंड जो कि पिरामिडी आकार का होता है। इसके साथ गाय के गोबर के बने कंडे, शुद्ध गाय का घी, नीम, कपूर और चावल, ये चारों पांचों सामग्रियां आपके कार्यकर्ताओं ने आपको उपलब्ध कराई होगी। आप सभी हाथ में चावल ले लें। 3 चुटकी चावल आपको लेना है। पहले अग्नि प्रज्वलित कर लें। अग्नि प्रज्वलित कर लें। उसके बाद 3 चुटकी चावल हाथ में ले लीजिए। उसमें 3 बूंद घी मिलाकर 3 उसके हिस्से कर लीजिए। साई श्री मणिजी महाराजांचे जे सेवक आहेत, जे आपल्याला सूचना करत आहेत, त्या पद्धतीने आपण होम करायचा आहे। कृपया गडबड गोंधळ करू नका। 3 बूंद घी 3 चुटकी चावल में मिला लीजिए। उसको मैश कर लीजिए। उसके बाद उसके 3 हिस्से कर लीजिए हाथ में। सिर्फ 3 आहुति डालना होती है। शाम के समय, सूर्यास्त के समय 1 आहुति अग्नि की होती है, 1 प्रजापति की होती है और 1 साईं बाबा की है। 3 आहुति है। पहली आहुति में जब डालूंगा, बोलूंगा अग्ने स्वाहा। अभी मत डालिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अग्ने स्वाहा। आहुति डालने के बाद बोलना है इदम अग्ने इदम न मम। इसके बाद दूसरी आहुति में डालूंगा प्रजापतिये स्वाहा। इदम प्रजापतिये इदम न मम। तीसरी आहुति डालूंगा मैं श्री साई नाथाय स्वाहा। इदम साई इदम न मम। ये 3 आहुति है। उसके बाद प्रार्थना है। 3 आहुति डालने के बाद प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद नीम जो है उस यज्ञ में डालेंगे। समय बता 3:35 40 का समय 3:40 5 मिनट है अभी यज्ञ में। ठंडा और
साइंटिफिक तरीके से तैयार किया हुआ यह साई अग्नि यज्ञ आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ लेकर आएगा। यह प्राचीन और वेदोक्त परंपरा है। चारों वेदों में इस यज्ञ का उल्लेख मिलता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दो समयों के मिलन पर यदि यज्ञ किया जाता है तो उसका प्रभाव 10 बार गंगा स्नान से अधिक होता है। आप सोचिए, गंगा स्नान के लिए आप हरिद्वार जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, काशी जाते हैं। एक बार का यज्ञ 10 बार गंगा स्नान पर भारी पड़ता है। तो आप सोचिए, अगर जब घर में आप 2 बार रोज करेंगे तो कितना पुण्य मिलेगा आपको। इस यज्ञ के बारे में मैं बताऊंगा। आहुति के लिए आप तैयार रहें। सूरज जी गाड़ी पीटी होगा। इसमें गाय के गोबर से बने कंडे, चावल, घी क्यों शामिल किया गया है, इसके भी साइंटिफिक रीजन है। यज्ञ के अंदर जो हवन सामग्री आप दूसरे यज्ञ करते हैं वो इसमें शामिल क्यों नहीं गई, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यह सभी सामान हमारे गांवों में, घरों में उपलब्ध होता है। कपूर है ना, कपूर टाइम बता। 3 मिनिट राहिले का? 6:37 50 मिनिट 7:30 6:37 किती टाइम। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग ऐसे यहाँ पर नए हैं जो यज्ञ कर रहे हैं पहली बार। मतलब 75-80% लोग ऐसे हैं कि जो साई अग्नि यज्ञ पहली बार कर रहे हैं या यज्ञ पहली बार कर रहे हैं। वो भी हाथ खड़े करेंगे जो यज्ञ पहली बार कर रहे हैं। यज्ञ पहली बार करने वाले भी इतने सारे लोग हैं। हमारे संसार की जो उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद में कहा गया है, वो यज्ञ से ही हुई है। और ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा माध्यम यज्ञ ही है। यज्ञ का मतलब क्या होता है आपको पता है? यज्ञ क्या है? यज्ञ में अग्नि क्या है, चावल क्या है, घी क्या है, ये क्या है? यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो ईश्वर का मुंह है, और जो चावल आप उसमें डाल रहे हैं आहुति के अंदर वो ईश्वर का भोजन है, और जो आप घी इसमें मिलाया है आपने वो पानी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप आहुति डालें तो बड़े प्रेम से खिलाइएगा भगवान को। फेंक के कोई भी यज्ञ में आहुति नहीं डालेगा, बड़े प्रेम से आप आहुति डालेंगे। जैसे भोजन कराते हैं ना, बच्चे को भोजन कैसे कराती है माँ, ऐसे ही बड़े होके तो किसी को भोजन कराना मुश्किल होता है, कोई भर्ती होता है अस्पताल में तभी कराते हैं, ऐसे तो कराते नहीं है। माँ जरूर बच्चे को बड़े प्रेम से भोजन कराती, बेटा खा ले, बेटा खा ले। तो भगवान को भी ऐसे ही करना। भगवान तैयार रहे आहुति के लिए। समय बड़े प्रेम से आहुति डालिएगा। और जिन लोगों के पास आहुति नहीं है वह स्वाहा बोलेंगे, उससे भी काम चलेगा। हो गया। अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम न मम। दूसरी आहुति हाथ में ले लीजिए। प्रजापतिये स्वाहा इदम प्रजापतिये इदम न मम। श्री साई नाथाय स्वाहा इदम साई इदम न मम। 3 आहुति हमने यज्ञ में डाली है। 3 त्रितापों से संबंधित ये 3 आहुति, 3 स्टेप का यह अग्निकुंड।
और इसके साइंटिफिक रीजन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप शांत होकर प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। सारे लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कृपया आपल्या जागेवर बसायचं आहे आता, होमापासून आपल्या जागेवर बसायचं आहे आता। कृपया रस्त्यावर उभे असणारे सर्व भाविकांना विनंती आहे त्यांनी पुढे येऊन बसावं आणि कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी। आहे तिथेच बसा, पण समोर तोंड करून बसा आता। देखिए, प्रार्थना जो है प्रायः सभी धर्मों में की जाती है। आपने देखा होगा, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म वो प्रार्थना करता है। संसार में जो भी धर्म जिसको हम मानते हैं उसमें कहीं भी शून्यता नहीं है। हर धर्म के अंदर कुछ न कुछ है और हर धर्म हमको अच्छा बताता है, अच्छा मार्गदर्शन देता है। ऐसा कोई धर्म तो आपने सुना नहीं होगा कि जो हमको गलत मार्गदर्शन देता है। हर धर्म हमको अच्छा मार्गदर्शन देता है। प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। लाख दुआओं के बाद जो चीज मिलती है वो प्रार्थना से मिलती है। दुआ और बद्दुआ के बारे में आप जानते होंगे। दुआ क्या होती है, बद्दुआ क्या होती है। आप कहते ना कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है, इसको जरूर किसी ने बद्दुआ दी होगी इसलिए दुखी है। और ये व्यक्ति बहुत सुखी है, इसने जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे, लोगों की दुआएं इसके साथ है इसलिए सुखी है। तो प्रार्थना जो है दुआ और बद्दुआओं पर आधारित होती है। आप जो किसी को कुछ बोलते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, तो वो आप नकारात्मक प्रार्थना करते हैं। और कुछ आप किसी के बारे में सकारात्मक बोलते हैं तो वो सकारात्मक प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना जब भी आप करते हैं ईश्वर से, तो कुछ मांगना नहीं है उनसे। मांगना है तो क्या मांगना है, उनका बल मांगना है कि आप अपने बल से मुझे युक्त कीजिए, आप मुझे प्रेम दीजिए, आप मुझे शांति दीजिए, आप मुझे करुणा दीजिए। ऐसा मार्ग मेरा प्रशस्त करिए कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, दीन दुखियों की मदद कर सकूं। लेकिन क्या मांगते हैं ईश्वर के पास जाकर? यहाँ से लोग पैदल जाते होंगे शिरडी दर्शन करने, या अलग अलग मंदिरों में जाते होंगे। जाके क्या मांगते हैं कि बाबा जी मेरा बेटा नहीं हुआ है, बेटा दे दीजिए। 3 बेटियां हैं, उसके बाद बेटा नहीं हुआ। बाबा जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत परेशान चल रहा हूँ, बिजनेस को बढ़ा दीजिए, कैसे भी करके कुछ धन आ जाए, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जीवन सुखी हो जाए। बाबा जी गाड़ी खरीदना है, मेरे पड़ोसी ने बहुत अच्छी गाड़ी खरीद ली है, मुझे उनसे महंगी गाड़ी खरीदना है, ऐसा कुछ करिए कि महंगी गाड़ी आ जाए। कभी आपने सोचा है कि आपने कभी ईश्वर से जाके शांति मांगी है या प्रेम मांगा है कि बाबा जी मुझे प्रेम दे दीजिए ताकि मैं प्रेम से रहूं? 100 में से 1 व्यक्ति होगा जिसने प्रेम मांगा होगा, शांति मांगी होगी। अच्छा चलिए, मैं पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से हाथ खड़े करिएगा कि किसने प्रेम और शांति मांगी भगवान के पास जाकर। एक भी आदमी नहीं है। इसलिए कि हमारे जो विरासत है, हमारी संस्कृति है, जो हमारी वेदोक्त परंपरा है, उससे हम भटक गए। प्रार्थना की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और प्रार्थना का भाव क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। अभी हम प्रार्थना करते हैं, इसके बाद में डिटेल से आपको प्रार्थना के बारे में भी बताऊंगा, इस यज्ञ के बारे में बताऊंगा। सारे लोग जो खड़े हैं बैठ जाएं। कमर आप सीधी रखेंगे, आंख बंद करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस प्रभु को आप मानते हैं, वो आपके सामने है। आंख बंद करके ऐसा फील करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि जिसको आप मानते हैं, जिस गुरु को, जिस भगवान को, वो आपके सामने खड़ा है, आपके सर पे हाथ रख रहा है और आप अपनी बात उनसे, अपने विचार आप उनसे व्यक्त कर रहे हैं। महसूस करिए ऐसा। आंख बंद करिए, हाथ जोड़िए और महसूस करिए। देखिए, प्रार्थना आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं ये मेरी हो सकती है, आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ धन्यवाद, क्षमा, यही प्रार्थना के अंदर आपका स्वभाव होना चाहिए, जो आप रोज उसको बोले भगवान के सामने। कुछ पैसा कौड़ी ये कुछ नहीं मांगेंगे आप। हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए,
डूब जाइए बिल्कुल प्रार्थना के भाव में, ईश्वर को याद करिए, महसूस करिए कि ईश्वर आपके सामने है। सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे मेरे साथ, हे परम पिता परमेश्वर, हे प्राण प्रिय, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सुख, शांति, प्रेम, करुणा, ऐश्वर्य सब कुछ है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हे प्रभु, आप अपने बल से हमें युक्त कीजिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम समाज के बीच सर्वोकारी संबंध स्थापित कर सके। हे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को हम जन जन तक पहुंचा सके। हे प्रभु, जाने अनजाने में यदि मेरे माता पिता का या किसी जीव या प्राणी का मुझसे अपमान हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्रभु, माफ करना आपका स्वभाव है। मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें और अपने बल से मुझे युक्त करें। हे प्रभु, आप दीन दुखियों के दाता हैं। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और ऐसा आशीर्वाद दें मैं अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकूं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखिए, सकारात्मक भाव से की जाने वाली प्रार्थना है ये। प्रार्थना किसी भी समय आप कर सकते हैं। आप किसी से कुछ मांगते हैं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि आपका कोई बॉस है, कोई आपसे बड़े ओहदे पे, आप वही काम करते हैं, तो आपके बॉस से कैसे बात करेंगे? प्रार्थना के रूप स्वरूप में बात करेंगे ना, विनती करेंगे उससे। आप ये कहेंगे, ए मिस्टर जरा फाइल देना, तो क्या होगा सोचिए। आदमी अपने से बड़े पे कभी गुस्सा नहीं करता है, अपने से छोटे पे गुस्सा करता है। किसी से भी बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि विनती और प्रार्थना के रूप में आप बात करेंगे तो आपका काम जल्दी आसान होगा। प्रार्थना का कोई समय नहीं होता है, लेकिन हमने ये 2 समय प्रार्थना इसलिए शामिल की है कि इससे एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन है ये। और दूसरी बात, 2 समयों के मिलन पर संध्या की जाती थी, वेदोक्त परंपरा है, इसलिए यज्ञ के साथ प्रार्थना को शामिल किया है। प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। शब्द कभी नहीं मरता है, जो आप बोलते हैं वो सीधा ब्रह्मांड में जाता है। आप अच्छा बोलेंगे तो आपके अच्छे कर्म बनेंगे, आप बुरा बोलेंगे तो आपके बुरे कर्म बनेंगे। अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं यज्ञ के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यह यज्ञ वायुमंडल को शुद्ध करता है, साथ ही हमारे जो घर होता है, हमारा घर जो होता है, उसमें हवा और पानी का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। हमारी जो जिंदगी चलती है वह हवा और पानी के संतुलन से चलती है। एक होती है, इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, और एक होती है नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी आज के वातावरण में धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए यज्ञ सबसे अधिक आवश्यक है। आप जितने वेद पढ़ेंगे, जितना आप पीछे जाएंगे, ईश्वर के कार्यों को देखेंगे, प्रायः सभी जितने ईश्वर को मानते हैं सभी ने यज्ञ किया है। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, राजा बलि ने कितने यज्ञ किए। आपने देखा होगा, रामायण महाभारत के सीरियल पहले चलते थे, लोग टीवी पे देखा करते थे, देखते थे ना, ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। ऋग्वेद में कहा है कि संसार की उत्पत्ति यज्ञ से ही हुई है। यज्ञ 2-3 तरीके के होते हैं। एक यज्ञ
अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित करके आहुति डाली जाती है, और एक यज्ञ होता है सेवा, कि आप दीन दुखियों की सेवा करें, वो भी एक यज्ञ है। परोपकार करें, वह भी एक यज्ञ है। इस यज्ञ की खासियत यह है कि इस यज्ञ को करने से वायुमंडल शुद्ध होता है। और आज आपके क्षेत्र की जो स्थिति खराब हो रही है, आप देख रहे हैं कि पानी की स्थिति क्या है, हाहाकार मचा हुआ है पानी के लिए। भारत के प्राय 1-2 राज्यों को छोड़कर आप देखेंगे सभी जगह जो है बारिश बहुत अधिक हुई है, लेकिन महाराष्ट्र के इस क्षेत्र के अंदर बारिश बिल्कुल 100 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए, वर्षा होना चाहिए, तो 20, 25, 30 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। 3 साल से वर्षा नहीं हुई है। क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ वायुमंडल शुद्ध नहीं है। यहाँ प्रकृति, जिस ढंग से हम प्रकृति को सहेज के रखते हैं, उस प्रकृति को हम सहेज के रख नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वर्षा नहीं हो रही है। और सोचिए कि अगर वर्षा नहीं होगी 2-4 साल और, तो इस क्षेत्र की, आपके इस इलाके की, शिरडी की, कोलपेवाड़ी की, अहमदनगर की, या सतारा की, या सांगली की, या नागपुर की क्या हालत होगी? यहाँ की लोगों की क्या स्थिति होगी जब खेती नहीं होगी? तो यह यज्ञ वायुमंडल को शुद्ध करता है, साथ ही आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आता है। इस यज्ञ का महत्व क्यों है? इस यज्ञ का महत्व इसलिए कि इसके अंदर जो ऊर्जा पात्र है, यज्ञ का जो कुंड है, वो पिरामिडी आकार का ऊर्जा पात्र है। उस पर जो आपने देखा होगा मिस्र में मम्मी हुआ करती है, जिसको हम पिरामिड कहते हैं। कई लोग अपने घर पिरामिड आकार के बनाते हैं। मंदिरों के ऊपर जो गुंबद होते हैं वो भी पिरामिड आकार के होते हैं, वो भी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मंदिर पे गुंबद बनाने की क्या आवश्यकता है? आप सोचिए ना, मंदिर पे गुंबद क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि वो ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं, ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको कितनी शांति मिलती है। तो सोचिए, जब आपके यहाँ पर यज्ञ होगा और सकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपके घर में कितनी शांति होगी, और जब शांति होगी तो आपके मन के अंदर कितने सकारात्मक भाव आएंगे। और मन में सकारात्मक भाव आएंगे तो आप ये सोचिए कि घर के अंदर जो टेंशन चलता है, चाहे पति पत्नी के बीच, चाहे भाई भाई के बीच, चाहे सास बहू के बीच, ये सारा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। पिरामिड आकार का ऊर्जा पात्र ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस यज्ञ में हमने पिरामिड आकार का ऊर्जा पात्र बनाया है, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ हमारे आश्रम पर मिलेगा आपको। बहुत रिसर्च करके, 7 साल तक रिसर्च करके उसको एक अग्निकुंड बन पाया है। हम बार बार उसकी डाई बनाते थे, बार बार खराब हो जाती थी, क्योंकि वो डिग्री के हिसाब से बन ही नहीं पाता था। 7 साल के रिसर्च के बाद ऊर्जा को आकर्षित करने वाला अग्निकुंड आपके बीच आया है। इसके बाद दूसरी चीजें हैं इसके अंदर, गाय के गोबर के बने कंडे। आप ये सोचिए, किसान जो है गाय का गोबर कितना सहज के रखता है। 1 साल 2 साल बाद ये बढ़िया खाद बनेगा और खेती के अंदर उत्पादन बढ़ेगा, मिट्टी को उपजाऊ करेगा। जब गाय के गोबर के गरे बने कंडे जो है अग्नि में प्रज्वलित होते हैं और उनसे जो गैस निकलती है तो वो होती है मेंथाल और फेनॉल। जब आप अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मेंथाल और फेनॉल के बारे में आप जानेंगे कि मेंथाल फेनॉल कहाँ से निकलता है।